Hello, welcome to Unfiltered UPSC. This is second part of Indus Valley Civilization. फर्स्ट वीडियो ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट अर्बनाइजेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने फर्स्ट टाइम हड़प्पन सिल को नोटिस किया था। देन आफ्टर हमने पढ़ा कि इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे फोकस करती है। देन आफ्टर हमने आईवीसी के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं लाइक टाउन प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम, ग्रेट बाथ, तो हमने 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेस्ट हमारे 7 फीचर्स है और जो साइट्स की इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है उसके बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी टाउन प्लानिंग के बारे में। टाउन प्लानिंग मतलब लोअर टाउन, अपर टाउन और मिडिल टाउन। जो लोअर टाउन था वो कॉमन पीपल के लिए था और मिडिल टाउन ब्यूरोक्रेसी के लिए और सिटाडेल जो रूल करते थे उनके लिए। फिर उसके बाद हमने ग्रिड सिस्टम पढ़ा कि जो भी गलियां होती थी वो एक या जो भी स्ट्रीट्स होते थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे। देन आफ्टर हमने पढ़ा था ग्रेट बाथ के बारे में। ग्रेट बाथ जो प्लेस था मोहनजोदारो में था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या थी बात, 11:7:2 की इसकी मेजरमेंट थी। आज चलिए जो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेनेडीज से। ग्रेनेडीज का मतलब क्या होता है, जहां पे जो ग्रेन्स को स्टोर किया जाए। ओके, तो जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है ना मोहनजोदारो में, जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी मोहनजोदारो की वो थी ग्रेनेडीज, जिसका मेजरमेंट था 45 × 15 मीटर्स में। ये अरे ऐसी सेम ना ग्रेनेडीज हड़प्पा में भी मिली थी। 15:6 मीटर की 6 ग्रेनेडीज थी। हड़प्पा में कैसे थे, जो रो ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म डिस्कवर्ड साउथ ऑफ ग्रेनेडीज। मान लो ये ग्रेनेडीज है तो इनके जो साउथ में, ये नॉर्थ हो गया, इनके साउथ में रोज ऑफ सर्कुलर ग्रेनेडीज। ये जो प्राइमरी था ये थ्रेसिंग पर्पस के लिए यूज होता था। जो ग्रेनेडीज कहाँ कहाँ पाई गई है, तो ग्रेनेडीज अगर आपसे पूछे कि ग्रेनेडीज कहाँ कहाँ पाई गई, तो इसमें आप बोलना लोथल में थी, मोहनजोदारो में थी और ये कालीबंगन में भी थी। कालीबंगन में भी ब्रिक प्लेटफॉर्म्स यूज किए गए थे। तो ग्रेनेडीज का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ओके, इस तरह का देखो आप पिक्चर देखो, ग्रेनेडीज मोस्टली स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड थ्रेसिंग के लिए यूज होता था। और लार्जेस्ट बिल्डिंग था मोहनजोदारो को, जिसका साइज है 45 × 15 मीटर्स। हड़प्पा में 6 ग्रेनेडीज मिली है 15 × 6 मीटर्स की। तो मैं ये फैक्ट्स इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जो भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट पीसीएस में उसमें ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर्स था हमारा अर्बनाइजेशन का वो था ड्रेनेज सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कि जो मोस्टली ड्रेनेज सिस्टम थी वो कवर्ड होती थी उस टाइम। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो ड्रेनेज सिस्टम ये देख रहे हो, ये मोस्टली कवर्ड है। उस टाइम की बात है, मतलब लाइक 2600 BC। तो जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आईवीसी वाज बहुत इंप्रेसिव, बहुत अच्छा था भाई। जो ड्रेन्स थे वो मोस्टली कवर्ड हुआ करते थे। जो जितने भी हाउस थे ना वो नाले से, जिसको हम ड्रेन कहते हैं, उससे कनेक्ट होते थे। और जो ड्रेन्स थे वो मोटमलाइज और जिप्सम का यूज करके बनाया जाता था। ये देख रहे हो एक दूसरे पे लाइन से मैच करके बनाया जा रहा है, ये देखो। जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड होते थे लार्ज ब्रिक्स और स्लेब्स से, ताकि इजीली क्लीनिंग किया जाए। जितने भी हाउसेस थे उनके अपने कोर्टयार्ड्स और बाथरूम हुआ करते थे। कालीबंगन में हमें बहुत ये एक मेन थिंग मिला है कि वहाँ पे हर एक मोस्टली घर के पास अपना कुआं होता था। जो रिमेन्स हैं स्ट्रीट्स और ड्रेन्स की, जो स्ट्रीट और ड्रेन्स की, वो किस साइड से मिली है, बनावली हरियाणा से। तो ये सब जो फैक्ट्स है ना, लाइक कि यहाँ से हमें बनावली हरियाणा से क्या मिला, बनावली हरियाणा से हमें मिला कि स्ट्रीट्स और ड्रेन की फाइंडिंग्स। कालीबंगन से क्या मिला, कालीबंगन से हमें बहुत सारे वेल्स का साइट्स के बारे में पता चला। मोहनजोदारो में सबसे बड़ा ग्रेनेडीज मिला। मोहनजोदारो में हमें सबसे बड़ा ग्रेट बाथ मिला। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, ग्रेट बाथ फाउंड इन विच साइट। मोहनजोदारो दे देगा, फिर हड़प्पा दे देगा, आपको धोलावीरा दे देगा। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन टिक करने होंगे।
तो हमने ड्रेनेज सिस्टम में क्या पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था वहाँ का, मोस्टली कवर्ड होता था। जो लाइंस थे वो मोटम लाइन और जिप्सम से बनाए जाते थे। लार्ज ब्रिक्स का यूज इसलिए होता था ताकि उसको प्रॉपर क्लीनिंग करने के लिए। कालीबंगन में हमें वहाँ पे मोस्टली हाउसेज में कुआं भी मिला है। तो जो मोस्टली आप देखते हैं हम लोग आईवीसी की इकोनॉमी कैसे रन होती थी। तो चलो मैं आईवीसी की इकोनॉमी में क्या क्या फीचर थी उससे पहले आपको ये एक पॉइंट बताना चाहूँगा। जो आईवीसी में रीजन, मतलब आईवीसी जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन बना उसके पीछे का मेन रीजन जो मुझे लगता, और ये एनसीईआरटीज में भी दिया हुआ है, R1 + R2 + R3 इक्वल हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे R1, R2 और R3 का मतलब क्या है। यहाँ पे R1 का मतलब है सिटीज से सिटीज में एक्सचेंज ऑफ फूड। मतलब पहले मान लो एक गांव है, उसके बाहर फिर सिटी हुआ, तो एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, फर्दर डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद R2 है विलेज से सिटी में ट्रांसपोर्टेशन होना, जैसे कि फूड का, ग्रेन्स का, एडिबल आइटम्स का। और R3 है हड़प्पन सिटी से अदर सिविलाइजेशन में ट्रांसपोर्ट होना। मतलब जो इकोनॉमी है प्राइमरीली कैसे रन कर रही है, विलेज से सिटी में ट्रांसपोर्टेशन, सिटी से सिटी में, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन सिटी से दूसरे सिटी में, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से अदर सिविलाइजेशन में। तो इस तरह से पूरा इकोनॉमी रन कर रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब देखते हैं उस टाइम क्या क्या था जो इकोनॉमी में थी। पहली बात तो हमें एग्रीकल्चर सरप्लस देखने को मिला था, जिसके बाद से फर्दर डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज हुआ और हमें देखने को मिला कि पोट्रीज वगैरह बनाई गई थी। फिर उसके बाद से हमें ब्रॉन्ज टूल्स वगैरह देखने को मिलता है, ये देखो आप। फिर हमें एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलता है। वाइड स्प्रेड ट्रेड एंड कॉमर्स, जो हमने आपको अभी R1, R2 और R3 का मतलब बताया। और ट्रेड एंड कॉमर्स का हमें एक एग्जांपल और भी मिलता है कि उस टाइम हम लोग जो इंडिया में क्या होता था, इंडिया में वी आर कॉल्ड एज द प्रोड्यूसिंग स्टेट। हम लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे और फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो हम लोग क्या क्या प्रोक्योरमेंट करते थे, जो कॉपर था वो हम लोग राजस्थान एंड ओमान से, जो टीन था वो अफगानिस्तान से, जो ब्लेड्स होते थी वो रोहिणी गिल सिंध से, कार्लिनियन बीड्स गुजरात और सिंध से, जो लीड जिसे हम शीशा कहते हैं वो साउथ इंडिया से, जो लेपिस लजूली है ये ब्लू कलर का दिखता है, बहुत शाइनी मटेरियल है, ये हम मंगाते थे कश्मीर और अफगानिस्तान से। डीप ब्लू कलर का होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। जो टर्कियोज है एंड जेड है वो सेंट्रल एशिया और ईरान से मंगाए थे हम। एजेट, चालकेडोनी और कार्नेलियन वो सौराष्ट्र से मंगाया गया था। सेल जो था वो नागेश्वर एंड बालाकोट से, और एस्टेटाइट साउदर्न राजस्थान से। ये जो प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफरेंट मिनरल्स है इसको आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। अभी जैसे बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स फ्रॉम विच प्लेसेस, लाइक कॉपर फ्रॉम राजस्थान एंड ओमान, टीन फ्रॉम अफगानिस्तान, चेट ब्लेड्स फ्रॉम रोहिणी गिल्स ऑफ सिंध, कार्नेलियन बीड्स फ्रॉम गुजरात एंड सिंध, लीड फ्रॉम साउथ इंडिया, टर्क्वाइज एंड जेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ईरान। तो हमने क्या देखा, यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर सरप्लस, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और वाइड स्प्रेड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें हमने प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स भी पढ़ लिया। तो हमने अभी 6 फीचर्स के बारे में पढ़ लिया है, ग्रेनरीज, टाउन प्लानिंग, ग्रेथ बाथ, फिर उसके बाद वहाँ की ग्रिड सिस्टम, फिर वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ते हैं वहाँ की रिलीजियस और सोशल लाइफ कैसी थी। इसके बारे में हमें वहाँ उस टाइम के जो डिफरेंट सील्स हैं ना उससे पता चलता है, जो मैंने फर्स्ट पेज में भी आपको लगा के रखा है। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स देख रहे हो आप लोग, ये हो गया, ये हो गया। तो इस सील्स में हमें क्या पता चलता है, इस सील्स में हमें उस टाइम की सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। तो जो उस टाइम का जो रिलीजियस लाइफ था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम एक चीज़ फेमस थी, फेलस वर्शिप। फेलस वर्शिप का मतलब क्या होता है कि जो मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन का वर्शिप होना। लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो फेलस वर्शिप थी अपीयर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि बाद में लॉर्ड शिवा से उसको कनेक्ट भी किया जाता है। जो एविडेंस है फेलस वर्शिप की वो हमें कहाँ मिलती है,
जो फेलस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मेड ऑफ स्टोन्स, मतलब जो स्टोन से बनाया हो गया जो आर्टिफैक्ट्स है उसमें, उससे पता चला है हमको। जो ऋग्वेदा भी है ना, वो भी नन आर्यंस के बारे में स्पीक्स करता, बताता है कि दे वर वर्शिपर ऑफ फेलस। तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपको ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज पढ़ाएंगे, तो उसमें भी हमें ये पता चलता है कि जो नॉन आर्यंस थे, वेदास वैदिक एज में तो मोस्टली आर्यंस लोग थे जिन्होंने वेदास को श्रुतिज के फॉर्म में आगे पास आउट किया। तो वो लोग नन आर्यंस के बारे में बताते हैं कि जो पहले लोग थे वो फेलस वर्शिप करते थे। जो फेलस वर्शिप हड़प्पन्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये बाद में रिस्पेक्टेबल फॉर्म ऑफ वर्शिप हिंदूज में भी माना गया है। जो मैं एक साइट बताता हूँ जो बहुत फेमस है, कामाख्या देवी टेम्पल। कामाख्या देवी टेम्पल ये हिंदू टेम्पल है, बहुत ज़्यादा वर्शिप है, और यहाँ पे इसके बारे में आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी हमने वहाँ की रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ा कि रिलीजियस लाइफ में वहाँ पे फेलस की वर्शिप होती थी, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का। जो उस टाइम की जो फेलस वर्शिप थी, तो वो उसको आज लॉर्ड शिवा से कनेक्ट किया जाता है। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उस टाइम के रिलीजन को, मतलब आईवीसी के टाइम के रिलीजन को, अगर हम आज प्रेजेंट टाइम के रिलीजन से कंपेयर करना चाहिए कि जो चीज़ें वहाँ उस टाइम थी वो आज चीज़ें किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। लाइक आप देखोगे कि जो मदर गॉडेस, मतलब हम लोग उस टाइम भी धरती माता की पूजा करते थे और आज भी करते हैं। पशुपति महादेव जो पशुपति महादेव का अभी मैं आपको एक सील दिखाऊंगा, उसमें टाइबर प्लस 2D, जिसको हम लोग प्रोटो शिवा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो याद कर लीजिएगा। टाइबर मतलब टाइगर, बियर, एलिफेंट एंड राइनो प्लस 2 डियर। तो जो प्रोटो शिवा की जो ये है सील्स है, उसमें टाइबर प्लस 2D यही एनिमल्स सिर्फ हैं। जो पशुपति महादेव की सील थी, आज लॉर्ड शिवा के रूप में हम लोग देखते हैं। जो फेलस वर्शिप था, वो आज जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं हम लोग, कामाख्या देवी टेम्पल गुवाहाटी में जो उसकी पूजा करते हैं। उस टाइम भी हम लोग ट्रीज वर्शिप करते थे, आज भी हम लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष का पूजा करते हैं, बनाना का पूजा करते हैं, बनाना प्लांट का। हिंदू रिलीजन की बात कर रहा हूँ ये मैं। एनिमल्स, आज भी हम लोग काऊ की वर्शिप करते हैं। एमुलेट्स, उस टाइम भी एमुलेट्स वगैरह फॉर गुड लक एंड चार्म के लिए यूज होते थे, आज भी हम लोग एमुलेट्स जो लॉकेट बोलते हैं उसका यूज होता है। ओके, तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से फीचर्स पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग ने टाउन प्लानिंग पढ़ ली, ग्रिड सिस्टम पढ़ लिया, ग्रेट बाथ पढ़ लिया, फिर हमने ग्रेनरीज पढ़ ली, फिर हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिया, फिर हमने वहाँ की सोशल और रिलीजियस लाइफ पढ़ ली, फिर हमने वहाँ की इकोनॉमिक पैटर्न भी देख ली। अब क्या क्या चीज़ हमारा बच गया, हमारा वहाँ का स्क्रिप्ट। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अभी तक डेसिफर्ड नहीं किया गया है। वो क्या है, पिक्टोग्राफिक है। जो नंबर ऑफ बेसिक साइंस है, वो 40 to 60 है, और इसे हम बोस्ट्रोफेडन मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें राइट टू लेफ्ट लिखा गया है, लाइक ऐसे। तो जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, बिकॉज इसमें 40 to 60 साइंस है, और ये बोस्ट्रोफेडन मेथड में लिखा गया है। जो सील्स की बातें कह रहा था मैं, सील्स इस तरह की, मतलब इस पर कुछ मार्क्ड कर देना, लाइक हमने प्रोटोसिवा की सील्स देखी थी। ये देखो आप लोग, यहाँ पे क्या है, ये एनिमल्स है, 1 हॉर्न्ड राइनो है ये। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, ये एलिफेंट है, ये देखो रिलीजियस लाइफ, प्रोटोसिवा। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, ये देखो आप, नटराजा की मूर्ति, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। इसमें क्या पता चल रहा है कि इसमें इनग्रेव्ड किया गया है, लाइक इससे हमें उस टाइम की जो डिफरेंट एनिमल्स, रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चला है। तो जो सील्स थी वो 2 इंचेज की साइज में हुआ करती थी। जो मोस्टली थी वो सोप स्टोन, जिसको हम लोग स्टेटाइट कहते थे, उससे बनी हैं। इन एडिशन टू स्टेटाइट, जो सील्स थी वो कॉपर, टेराकोटा और आइवरी से भी बनी हुई हैं। ओवर द सील्स बहुत सारे एनिमल्स शोन किए गए हैं, देखो आप यहाँ पे कितने बहुत सारे एनिमल्स
को शोन किया गया है, मतलब जितने भी सील्स वगैरह हैं उनमें। और इस जो सील्स का इम्पोर्टेंट पर्पस वो कॉमर्शियल पर्पस था, और एमुलेट्स का भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो हमने सील्स के बारे में क्या पहचाना कि सील्स के बारे में हमने देखा कि मोस्टली जो साइज़ हुआ करती थी 2x2 के साइज़ में हुआ करती थी, ये मोस्टली स्टेटाइट से बनती थी, और स्टेटाइट के अलावा कॉपर, टेराकोटा और आइवरी से भी बनती थी। जो ब्यूरियल मेथड है, जो आदमी के मरने के बाद जो उनको इनग्रेव्ड किया जाता है, वो डबल ब्यूरियल मेथड है। डबल ब्यूरियल मेथड जो कि हमें कहाँ पे, मतलब डबल ब्यूरियल मतलब मैन एंड वीमेन को साथ में, और इसका एविडेंस कहाँ मिला है, राखी गढ़ी में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डबल ब्यूरियल मेथड फाउंड इन विच साइट, तो आंसर विल बी राखी गढ़ी। जो मोस्ट कॉमन मेथड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा गया है कि जो हमारा हेड होता था उसे नॉर्थ में, और बॉडी को एक पिट में, मतलब पिट ड्वेलिंग मेथड का भी यूज, मतलब एक घड़े में, बड़े से घड़े में बॉडी का हेड को नॉर्थ में ऐसे करके इंग्रेव कर दिया जाता था। और हमें वहाँ पे वुडन कॉफिन्स, जो वुडन कॉफिन्स जो चर्च वगैरह मतलब क्रिश्चियनिटी वगैरह में यूज होता है, उसके वीडियो एविडेंस मिले हैं। हमें पोर्ट ब्यूरियल का भी एविडेंस मिला है, सेकेंडरी ब्यूरियल का भी, मतलब एक बार हमने किसी एक प्लेस पे इंग्रेव कर दिया, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम हमने उस चीज़ को, मतलब ब्यूरिड इंग्रेव्ड को उठा के दूसरे प्लेस पे इंग्रेव्ड किया। जैसे कि इसका एग्जांपल मुमताज़ महल का, जिसको पहले बुरहानपुर एमपी में किया गया था, देन आफ्टर ताजमहल में उसको किया गया। तो आप देख रहे हो कि जो आईवीसी में जो जो चीज़ें हुई थी, लाइक टाउन प्लानिंग, लाइक वहाँ के रिलीजियस एंड सोशल लाइफ, और लाइक जो ब्यूरियल मेथड भी है वो अभी भी यूज़ हो रही है। और इसमें जो हमने आपको बताया था कि इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ देयर टाउन प्लानिंग यूज्ड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, जो कि उस टाइम की किसी अदर सिविलाइजेशन में पॉसिबल, मतलब होती ही नहीं थी। उनके जो ग्रीड सिस्टम थे, उनके जो ड्रेनेज पैटर्न थे, उनके जो ग्रेनरीज थी, ग्रेनरीज मोस्टली स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, और बहुत सारी किताबों में दिया गया था कि इन टर्म ऑफ डिजास्टर के भी टाइम उसको, उस स्टोर्ड ग्रेन को यूज किया जाता था। जो इकोनॉमी थी वो उसमें प्राइमरली एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर फ्लरिश कर ली थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, जो टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसके वजह से हम लोग प्रोक्यूरमेंट करते थे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स की। इसको आप याद कर लीजिएगा एक बार। देन आफ्टर हमने सोशल एंड रिलीजियस लाइफ देखी, वहाँ की स्क्रिप्ट्स के बारे में देखा, पिक्टोग्राफिक के बारे में, सील्स के बारे में देखा, और ब्यूरियल मेथड के बारे में देखा। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस ईयर यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था 2025 में अबाउट द डांसिंग गर्ल। जब हम आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स, यहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज हुआ था। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को। क्वेश्चन क्या था हमारा, जो फेमस फीमेल फिगरिन्स ऑफ डांसिंग गर्ल है जो कि मोहनजोदारो में पाया गया है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। ऑप्शंस थे कार्नेलियन, क्ले, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। वीडियो को पॉज कर ले और अपना आंसर कमेंट करें। तो इसका आंसर होगा हमारा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्यों भाई? जो डांसिंग गर्ल की फीमेल फिगरिन्स है, ये जो आप देख रहे हो डांसिंग गर्ल, ये हम आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में पढ़ते हैं कि ये जो मोस्टली ये जो डांसिंग गर्ल की जो स्टैच्यू है ये पाई गई थी मोहनजोदाड़ो में। और दूसरी बात, ये ब्रॉन्ज से बनी हुई है। इस बार कंट्रोवर्सी ये उठ रही थी कि बहुत सारे बच्चों ने इसे क्ले पे टिक किया था। ब्रॉन्ज का मतलब होता है कॉपर का यूज हुआ है उसमें। और हमने जब चाल्कोलिथिक एज पढ़ा था तो चाल्कोलिथिक एज में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ चाल्कोलिथिक एज। ओके, तो उस टाइम जो कॉपर और टीन या ब्रॉन्ज का जो पॉपुलैरिटी थी वहाँ के आर्टिफैक्ट्स में भी दिखी है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। जो डांसिंग गर्ल है वो एक फेमस आर्टिफैक्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। और इसको 1926 में मोहनजोदाड़ो के साइट से फाइंड किया गया था, ठीक है।
ये जो मटेरियल यूज्ड हुआ है वो है ब्रॉन्ज का इसमें। तो जो डांसिंग गर्ल की जो स्टैच्यू है उसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो ब्रॉन्ज का यूज किया गया है, और इस आर्टिफैक्ट को ना एक मास्टरपीस के रूप में भी देखा जाता है, और ये एक सिंबल है कि कितने सोफिस्टिकेटेड थे उस टाइम के पीपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल। तो आगे सीरीज में मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के PYQs की एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट PYQs और रिपीटेड PYQs हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने प्राइमरीली इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहते हैं, जिसमें हमने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ लिया, और इसके इम्पोर्टेंट टोटल 10 पॉइंट्स, इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से पढ़ा। तो आई थिंक ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी, और आपके जो कोई भी डाउट्स और जो आपके रिव्यू हैं वो आप अपने कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। हम लोग उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे जो आपका रिव्यू रहेगा। एंड थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनफिल्टर्ड UPSC। थैंक यू।